नमस्कार। आरवी ISPCS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सामान्य भूगोल के विशेष प्रश्न लेकर आए हैं जो कि PCS परीक्षा में पूछे गए हैं। यह वीडियो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए, यह पहला प्रश्न है। ये पहाड़ी दर्रे दिए गए हैं और किस राज्य में ये पहाड़ी दर्रे स्थित हैं वो हमें मिलान करना है। देखिए, बनिहाल दर्रा आपका देखिए जम्मू कश्मीर का है। जम्मू कश्मीर। नाथुला सिक्किम का है। सिक्किम देखिए तीसरा ऑप्शन है, नाथुला सिक्किम में है। नीति दर्रा आपका उत्तराखंड में है। नीति दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। और शिपकिला हिमाचल प्रदेश में। शिपकी दर्रा, ठीक है। तो ये आपका हो गया बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। पहले का 2, दूसरे का 3, तीसरे का 4 और चौथे का 1, ठीक है। यहाँ एक और मिलान करने का प्रश्न आया, यूपीपी से 2006 में पूछा गया है। बुमला दर्रा, बुमला, जोलेपला, मुलिंगला और शिपकिला। शिपकिला देखिए हिमाचल प्रदेश का है। शिपकिला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। ये मिला दिया हमने। बुमला ये अरुणाचल प्रदेश का है। बुमला अरुणाचल प्रदेश का है। जेलेपला ये सिक्किम का है। सिक्किम कहाँ है? देखिए, ये देखिए सिक्किम है। जेलेपला सिक्किम का है। और मुलिंगला उत्तराखंड का दर्रा है। मुलिंगला कहाँ का है? उत्तराखंड का दर्रा है, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन सही है। पहले का पहला, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का दूसरा, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही है। आइए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दर्रों में से कौन उत्तराखंड में स्थित है? तो देखिए, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित है। लिपुलेख, ठीक है। वहीं देखिए जेलेपला दर्रा भारत और तिब्बत के मध्य सिक्किम प्रांत में है, ठीक है। जेलेपला कहाँ है? सिक्किम प्रांत में स्थित है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, ठीक है, पिथौरागढ़ में है। इस दर्रे का उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी किया जाता है। नाथुला ये भी सिक्किम में है, ठीक है, नाथुला। और शिपकिला ये हिमाचल प्रदेश में है। लिपुलेख दर्रा कहाँ है? देखिए उत्तराखंड में है। रिपीटेड प्रश्न है, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। आइए देखिए, मिलान करने वाले फिर प्रश्न आ गए हैं दर्रों का। नाथुला कौन सा सही सुमेलित नहीं, हमें ये देखना है। तो ये देखिए, नाथुला आपका सिक्किम में है। पहला ही ऑप्शन आपका मिलान नहीं है। नाथुला सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। तो ये आंसर आपका सही है, जो कि मिलान नहीं है। लिपुलेख उत्तराखंड में है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है। पालघाट केरल में है, ठीक है। तो रोहतांग दर्रा कहाँ है? अगला प्रश्न आ गया है। रोहतांग दर्रा ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। माना दर्रा यह भी उत्तराखंड में है। लिपुलेख उत्तराखंड में है, ठीक है। माना और लिपुलेख ये उत्तराखंड में है। आइए देखिए, निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम हमें पहचानना है। ये इंपॉर्टेंट और कठिन प्रश्न आ गया है। जो शिपकिला, बोमडिला, नाथुला, लिपुलेख, तो हम इनकी स्थिति अगर हमको पता होगा तभी हम इसको पश्चिम से पूर्व की ओर निर्धारित कर पाएंगे। तो देखिए, शिपकिला दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में HP में पड़ जाता है। नाथुला सिक्किम में पड़ जाता है, ये पूर्वी भाग में है। और ये हिमाचल प्रदेश आपका उत्तर में पड़ जा रहा है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है। लिपुलेख आपका उत्तराखंड में है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही बता रहा है। पहला, फिर चौथे नंबर का लिपुलेख। शिपकिला देखिए उत्तर में है, फिर आपका उत्तराखंड आ गया, फिर आपका सिक्किम और इसमें तो आपका नाथुला पहले पड़ेगा, फिर बोमडिला अरुणाचल प्रदेश पड़ेगा, ठीक है। सी ऑप्शन आपका सही है। आइए हम थोड़े से और प्रश्नों को लेकर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद मतलब ग्लेशियर सबसे बड़ा है? तो सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा है। इनमें से सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा है। सियाचिन ग्लेशियर की लंबाई 70 किलोमीटर। बाल्टेरो की हिमनद की लंबाई आपकी 62। चोगोलंगमा की 42। बियाफो का 63 किलोमीटर है। तो सबसे बड़ा है सियाचिन। ए ऑप्शन आपका सही है। आइए और प्रश्नों को लेकर आते हैं जो कि
दूसरे सब्जेक्ट टॉपिक से हैं, जनजातियों के बारे में देख लेते हैं। देख, गद्दी जनजाति, गद्दी जो लोग हैं कहाँ के निवासी हैं? हिमाचल प्रदेश में गद्दी जनजाति पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। और यह जनजाति देखिए धौलाधार श्रेणी की प्रमुख जनजाति कही जाती है गद्दी। संथाल निवासी हैं, अगला प्रश्न है संथाल, ठीक है, ये पूर्वी भारत के निवासी हैं। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। संथाल जनजाति भारत की सबसे बड़ी और मुख्य जनजातियों में से एक है। इसका निवास पूर्वी भारत मुख्यतः पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, असम राज्यों में है। बिहार के दक्षिण भाग को संथाल परगना कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर संथालों की सघनता मतलब ज़्यादा लोग रहते हैं। इस प्रकार इसका मुख्य निवास पूर्वी भारत में सीमित है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए भील जनजाति आपकी गुजरात में पाई जाती है, सही है। जौनसारी उत्तराखंड में, खासी गारो खासी जयंतिया मेघालय राज्य में, आइए, और संथाल छत्तीसगढ़ में, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। संथाल छत्तीसगढ़ बताया गया, जबकि झारखंड, उड़ीसा, असम, बिहार, बंगाल में पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती। यही आपका आंसर सही है, सी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। आइए, ऋतु प्रवास किया जाता है तो भूटिया जनजाति, एक भोटिया होता है, ये भूटिया है, याद रखिएगा। तो ऋतु प्रवास भूटिया जनजातियों द्वारा किया जाता है। आइए जैसे व्याख्या देख लेते हैं। बुक्सा, जौनसारी और थारू स्थायी निवास करते हैं, एक जगह रहते ही रहते हैं, और ये सब लोग कृषक जनजातियां हैं। भूटिया जनजाति असम के सीमांत क्षेत्र में जो नेपाल और तिब्बत से लगा हुआ में पाई जाती है ना। ये लोग ऋतु प्रवास करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह रहते रहते हैं। बोडो निवासी हैं, बोडो जनजाति गारो पहाड़ियों के जनजाति हैं। बोडो जनजाति एक नृजाति तथा बहुभाषीय समुदाय है जो भारत के उत्तर पूर्व गारो पहाड़ियों में पाई जाती है। ये गारो जनजाति कहाँ की है? तो मेघालय में, उत्तर पूर्वी भाग का मेघालय राज्य में गारो जनजाति पाई जाती है, ठीक है। गारो जनजाति मेघालय राज्य के गारो पहाड़ियों में पाई जाती है। यह मेघालय की दूसरी बड़ी जनजाति है। प्रथम स्थान पर खासी, गारो खासी जयंतिया जनजाति देखिए मेघालय में पाई जाती है। तो देखिए दूसरे स्थान पर खासी जनजाति है। अधिकतर गारो लोग ईसाई धर्म के अनुयायी हैं, स्वभाव से बहुत परिश्रमी होते हैं। गारो खासी भाषा बोलने वाली जनजातियां पाई जाती हैं। तो ये देखिए एक जनजाति भी है, यह वहाँ के स्थित पहाड़ भी हैं, गारो खासी जयंतिया पहाड़ हैं, ठीक है, मेघालय के। तो मेघालय राज्य में ये जनसंख्या पाई जाती है। आइए, केरल में पाई जाने वाली जनजाति आपको इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पाई जाती है चेचू जनजाति। चेचू बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जो कि आपको याद हो जाएगा। केरल की जनजाति है चेचू। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड। गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति। ये कहाँ पाई जाती है? जरा व्याख्या देख लेते हैं। गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति के रूप में जानी जाती है। उसका मुख्य स्थान मध्य प्रदेश में है। 4 लाख से अधिक जनसंख्या वाले गोंड मध्य प्रदेश में, विशेषकर महाराष्ट्र में भी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तक में, ठीक है, पाए जाते हैं। आइए अगला प्रश्न है, टोडा जनजाति निवास स्थान है। नीलगिरी की पहाड़ियों में टोडा जनजाति पाई जाती है। व्याख्या देख लेते हैं। टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। इन्हें टोड़ी और टूडा नाम से भी जानते हैं। इन लोगों का दावा है कि यह आर्यों के वंशज हैं, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्त्रियों के लिए विशेषकर। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? तो बहुपति प्रथा मतलब एक स्त्री के बहुत ज्यादा पति होते थे, तो टोडा जनजाति ही बहुपति विवाह की प्रथा को मानते हैं। एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है वो है मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति सरहुल त्योहार मानती है। मुंडा जनजाति ये झारखंड की जनजाति है, झारखंड राज्य में निवास करती है। मुंडा जनजाति अनेक त्योहार मनाती है जिसमें भागे, फागु, कर्मा, सरहुल, सोहराई प्रमुख है। सरहुल त्योहार मार्च अप्रैल में मनाया जाता है। एक तरह से फूलों का त्योहार। इसमें साल के फूलों से मुंडा जनजाति को मनाया जाता है, आह्वान करते हैं। आइए, उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति जौनसारी है, याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है।
मिलान करने आता है। उत्तराखंड में सबसे बड़ी जनजाति जौनसारी है। ठीक है, आइए थोड़ा सा अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, जो कि भारत में एकमात्र मानव कपि पाया जाता है, वह कौन है? असम का श्वेतभों गिब्बन। श्वेतभों गिब्बन भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में मानव कपि है, एकमात्र कपि असम का श्वेतभों गिब्बन। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, जो कि दूसरे टॉपिक से हम ले रहे हैं, जो कि मिट्टी से संबंधित है। आइए, मिट्टी, काली मिट्टी, रेगुर किसका नाम है? तो काली मिट्टी को रेगुर भी कहते हैं, सी ऑप्शन सही। आइए, काली मिट्टी का स्थानीय रूप से नाम रेगुर या रेगर है, जो कपासी मिट्टी भी कहलाती है। उष्णकटिबंधीय चरनोजम आदि अलग अलग नामों से इसे को जाना जाता है। भारत में यह मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र के साथ साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात राज्यों के में लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मिलता है। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी। रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। क्या उत्पादन किया जाता है? कपास। आइए अगला देखिए, दक्षिण ट्रेप की रेगड़ मिट्टी काली होती है, बिल्कुल सही। ह्यूमस मात्रा इसमें प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो गलत। तो कारण गलत है और कथन सही है आपका, सी ऑप्शन आपका सही है, ह्यूमस नहीं पाया जाता है। ठीक है, कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपजाऊ होती है, इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट, नाइट्रोजन, फास्फोरस पाए जाते हैं। जैविक, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थ नहीं पाए जाते, जबकि ये सब पाए जाते हैं। तीन चीज कम पाए जाएंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थ, याद रखिएगा। कपास की यह मिट्टी पाई जाती है। आइए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। लावा मिट्टी पाई जाती है, मालवा के पठार में लावा मिट्टी पाई जाती है। भारत के पश्चिम में काली मिट्टी का निर्माण लावा से हुआ है, इसलिए इसे लावा मिट्टी भी कहा जाता है। मालवा का पठार इसी दक्कन ट्रेप को काली मिट्टी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आइए, यह प्रश्न पीसीएस में पूछा गया, छत्तीसगढ़ पीसीएस में भी पूछा गया है। इस मृदा को, हमें उस मृदा का नाम बताना है। किस मृदा को? इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है, क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है। वह कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी की यह विशेषता है। ठीक है, काली मिट्टी आप लोग याद रखिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है। देश का पहला आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ पे हो रही है? लातूर में, महाराष्ट्र में। तो एक फिल्म में आया था लातूर, लात मार के दिखाया गया था, और ये लातूर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं? तो देखिए, उड़ीसा राज्य में प्राकृतिक आपदाएं सबसे ज्यादा आती हैं। क्यों? क्योंकि बंगाल की खाड़ी के तट पर उड़ीसा अवस्थित है, और बंगाल की खाड़ी में चक्रवात प्रति चक्रवात की दिशाओं के कारण तूफान के साथ उड़ीसा राज्य को बाढ़ तथा सूखे की स्थितियों का सामना करना पड़ता है। उड़ीसा चक्रवात, बाढ़, सूखा तीनों ही प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्य है। चक्रवात भी आता है, बाढ़ भी आता है, सूखा भी पड़ता है उड़ीसा राज्य में, जिस कारण यह अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक प्राकृतिक आपदाएं झेलता रहता है। तो आइए अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न पर आ जाते हैं, जो कि हमारी कुछ परियोजनाओं का है। देखिए, कुछ परियोजना दी गई हैं और उनकी नदियां, किस नदी के किनारे यह परियोजना है। तो देखिए, इडुक्की परियोजना, इडुक्की केरल राज्य में पेरियार नदी पर है। इडुक्की केरल राज्य की पेरियार नदी पर, पहले का चौथा ऑप्शन सही है। ये देखिए, गलत हो गया, ये देखिए, पेरियार नदी पर केरल राज्य की है। माता टीला बांध बेतवा नदी पर हमारे उत्तर प्रदेश का है ये। ठीक है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है ये। माता टीला बांध बेतवा नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पर है। ठीक है, तीसरे का तीसरा सही है। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध बनाया गया है आंध्र प्रदेश राज्य में। वहीं पोचमपाद ये गोदावरी नदी पर बना हुआ है। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य में है, गोदावरी नदी पर। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है आंध्र प्रदेश राज्य में, और गोदावरी नदी पर आंध्र प्रदेश राज्य में पोचमपाद परियोजना है। आइए हम जरा और प्रश्नों को ले लेते हैं। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? देखिए, सिद्राबाद जल विद्युत स्टेशन भारत का सबसे पुराना स्टेशन है। भारत में जल विद्युत की स्थापना सर्वप्रथम 1897 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिद्रापुंग में हुई थी।
दूसरा जल विद्युत संयंत्र 1902 में कर्नाटक के शिव समुद्र में गया था। यह कावेरी नदी पर है। तो सबसे पुराना है 1857 में पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग के निकट सिद्राबाद। डी ऑप्शन आपका सही निकल गया। अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अब लेने जा रहे हैं, लेकिन जो कि लोअर पीसीएस में पूछा गया है। कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहां पर है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कालपोंग जल विद्युत परियोजना है। कालपोंग विद्युत परियोजना अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कालपोंग नदी पर स्थित है। कहां पे? अंडमान निकोबार में। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रथम जल विद्युत परियोजना भी है। ठीक है, आइए, भारत की प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग में की गई थी। ठीक है, कहाँ की गई थी? दार्जिलिंग के निकट सिद्राबाग या सिद्रापोंग में की गई थी, याद रखिएगा। हमको कुछ मिलान करने आया हुआ है। देखिए, फरक्का बैराज है। फरक्का बैराज आपका पश्चिम बंगाल में है, एक का एक। ठीक है, घाट प्रभा परियोजना कर्नाटक राज्य में। कहाँ? कर्नाटक। देखिए, डी ऑप्शन सही है। हीराकुंड आपकी उड़ीसा में है। काकरापाड़ा गुजरात की है। परमाणु संयंत्र भी है काकरापाड़ा गुजरात का। हीराकुंड उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, परियोजनाएं हैं, तो आपको याद हो गया होगा। देखिए, मिलान कर लिया गया है, आप देख लीजिए। नेक्स्ट आइए, उत्तराखंड का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम ले लिए हैं। कालागढ़ बांध किस नदी पर बनाया गया है? देखिए, रामगंगा नदी पर कालागढ़ बांध बनाया गया है। कालागढ़ बांध का निर्माण रामगंगा नदी पर किया गया है। इसकी ऊंचाई 128 मीटर, लंबाई 715 मीटर है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आ गए हैं। झूमिंग कृषि से है। झूमिंग अर्थात पैडा पद्धति क्या है? तो जंगल को काटकर सूखने को छोड़ देना, सूखने के बाद उस पर कृषि करना। आइए, झूम एक स्थानांतरित जिसको कृषि कहते हैं, जिसको शिफ्टिंग कृषि कहा जाता है, जो जनजातियों द्वारा जंगल को साफ करके की जाती है। उस स्थान में उर्वरता समाप्त होने पर दूसरे स्थान पर लोग फिर चले जाते हैं और ऐसा ही करते हैं। झूम किसे कहते हैं? एक प्रकार की खेती की पद्धति है झूमिंग कृषि। ये सबसे ज्यादा कहाँ होती है भैया? नागालैंड में होती है। नागालैंड में सबसे ज्यादा होती है। नागालैंड में होती है, अरुणाचल प्रदेश में होती है, मेघालय में होती है। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा झूमिंग कृषि को चलवासी कृषि भी कहते हैं। देखिए, चलवासी कृषि लिखा है, अर्थात झूमिंग कृषि, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। पहाड़ी के निम्नलिखित राज्यों की पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख समस्या है। किस राज्य की? असम और बिहार की है। व्याख्या देख लीजिए। चलवासी कृषि असम बिहार की प्रमुख समस्या है। आइए, कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आ जाते हैं हम लोग। देखिए, बॉक्साइट के बारे में जान लेते हैं। बॉक्साइट अयस्क है। किसका अयस्क है भाइयों बहनों? एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट, याद रखिएगा ये। ठीक है, आइए, भारत में 2 शीर्षक बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? देखो, इसकी स्थिति बदलती रहती है, इसीलिए उड़ीसा, महाराष्ट्र तो उस समय था, अब इस समय क्या है ये आपको जानना होगा। आइए, अगले प्रश्नों को आ जाते हैं, जो कि संगमरमर से है। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ से पाया जाता है? मकराना से पाया जाता है। सांभर झील के पश्चिम भाग में मकराना है, जहां से सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर पाया जाता है। इसे मकराना संगमरमर भी कहा जाता है। इसी मकराना संगमरमर से ताजमहल, विक्टोरिया मेमोरियल जो कि कलकत्ता में है, इसका निर्माण किया गया था। तो मकराना संगमरमर सर्वोत्तम किस्म का है, सांभर झील के पश्चिम भाग में तट पर स्थित है। आइए, अगले और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम ले आ रहे हैं। संगमरमर क्या है? देखिए, एक कायांतरित चट्टान है, ना कि अवसादी है, ना कि आवरण। यह एक कायांतरित चट्टान है संगमरमर। संगमरमर क्या है? पुनर्नवीकृत चूना पत्थर है, याद रखिएगा, पुनर्नवीकृत चूना पत्थर है। आइए, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आ जाते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर सामने है। वह स्थान जहां केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान विद्यमान है, तो ये हैदराबाद में है। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। रिपीटेड प्रश्न हो गए। देखिए, आरओ में भी पूछा गया है, पीसीएस में भी पूछा गया है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद में है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद में है, जिसको हम NAARM के नाम से भी जाना जाते हैं।
राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहां पर है भाइयों बहनों? यह जयपुर में थे। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, ये देखिए इंग्लिश में कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग NIAM, जयपुर में स्थित है। उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय स्थित है, कहां पर स्थित है? सोलन, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। सोलन हिमाचल प्रदेश में उद्यान और वानिकी विश्वविद्यालय है। आइए प्रश्न पूछा गया है, दक्षिण गंगोत्री के नाम से किसे जाना जाता है? दक्षिण की गंगा, तो सॉरी गलती हो गई, किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है भारत का प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र को दक्षिणी गंगोत्री कहा जाता है। दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है, जो कि हम बोल गए थे। आइए, अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला जिस नाम से रखी गई है उसे कहते हैं भारती। ठीक है, तीसरा है भारती, तीसरे नंबर का। पहला स्टेशन है दक्षिणी गंगोत्री, 1983 में बना था। दूसरा स्टेशन है मैत्री, याद रखिएगा। तीसरा है आपका भारती। तो मैत्री, गंगोत्री, मैत्री और भारती आपको याद रखना है, जो कि अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? मैसूर में है, जो कि बहुत अच्छा है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र कहां पर है? झांसी में, उत्तर प्रदेश में है। आइए अगला प्रश्न, भारतीय चावल शोध संस्थान कटक में है। कटक उड़ीसा राज्य में स्थित है। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट 1946 में कटक राज्य में, उड़ीसा राज्य में इसकी स्थापना की गई थी। अगला महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, बहुत बार पूछा जाता है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पे है? करनाल, जो कि हरियाणा में है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में स्थित है। आइए चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।